डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। खंडपीठ सिविल विशेष अपील संख्या 50/2015 व अन्य संबद्ध अपीलों में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की खंडपीठ द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट होकर जिनके द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यहाँ अपीलकर्ता राजस्थान राज्य द्वारा प्रस्तुत उक्त अपीलों को खारिज कर दिया, जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई थीं, जिसमें प्रतिवादियों को राजस्थान सहकारी डेयरी संघों के साथ उनके स्थायी समावेशन की तारीख तक राज्य सरकार के साथ उनकी सेवा को जारी मानते हुए सार रूप में पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने का हकदार माना गया था। राजस्थान राज्य ने वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की हैं विराम पैरा यह कि इसमें प्रतिवादीगणों को शुरू में पशुपालन विभाग में वर्ष 1971 में पशुपालन विस्तार अधिकारी या पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। विराम डेयरी संघों में 1976 से 1978 के बीच उचित चयन प्रक्रिया का पालन करने के बाद उन सभी का बाद में चयन किया गया। विराम प्रासंगिक सरकारी आदेश और प्रासंगिक नियमों के अनुसार उत्तरदाताओं का मूल विभाग राज्य सरकार के साथ सेवा का अधिकार बना रहा। विराम कि प्रतिवादी गणों के नाम डेयरी संघों की वरिष्ठता सूची में दिखाई दिए और उन सभी को वर्ष 1983 या 1989 में डेयरी संघों में पदोन्नत किया गया था। विराम ये सभी 1999 से 2003 के बीच डेयरी संघों के कर्मचारियों के रूप में सेवानिवृत्त हुए। विराम उन सभी को डेयरी संघों से सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हुए। विराम पैरा तत्पश्चात डेयरी परिसंघों से अधिवर्षिता की तारीख से लगभग 6 से 9 वर्ष की अवधि के पश्चात और डेयरी परिसंघों से सेवानिवृत्ति के सभी लाभ प्राप्त करने के पश्चात संबंधित प्रतिवादीगणों ने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की और राज्य सरकार से पेंशन संबंधी लाभों का दावा किया, जो उनकी सेवा को राज्य के साथ जारी रखते हैं। विराम उक्त विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को स्वीकार किया। विराम पैरा इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि संबंधित प्रतिवादियों का धारणा अधिकार
वर्ष 1988-1993 WEF में समाप्त हो गया। विराम। वह तारीख जिस पर जिन्हें डेयरी संघों में समाहित स्थायी किया गया था। विराम। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए राज्य ने खंडपीठ के समक्ष वर्तमान अपीलों को पेश किया। विराम। आक्षेपित निर्णयों और आदेशों द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उक्त अपीलों को खारिज कर दिया है। विराम। इसलिए वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की गई हैं। विराम। डॉक्टर मनीष सिंघवी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता राज्य की ओर से उपस्थित हुए हैं और श्री उदय गुप्ता विद्वान अधिवक्ता संबंधित प्रतिवादीगण मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए हैं। विराम। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी ने संवेगपूर्ण तरीके से तर्क दिया है कि सभी संबंधित प्रतिवादीगणों को डेयरी संघों में 1976 और 1978 के बीच चयन प्रक्रिया का पालन करने के बाद चुना गया था। विराम। यह तर्क दिया गया है कि उन सभी को स्थायी रूप से डेयरी संघों में समाहित कर लिया गया था और वे डेयरी संघों के कर्मचारियों के रूप में डेयरी संघों में तब तक काम करते रहे जब तक कि वे सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं कर ली और सेवानिवृत्त नहीं हो गए। विराम। यह तर्क दिया है कि दिनांक 30/1/1976 के सरकारी आदेश के अनुसार संबंधित प्रतिवादीगण जो डेयरी संघों में शामिल हुए थे उनका धारणा अधिकार 2 वर्ष की अवधि के लिए या निगम में उनका स्थायीकरण जो भी पहले हो के लिए रखा गया था। विराम समाप्त। दोस्तों इसमें एक चीज़ देखेंगे, एक तो था इसमें खंडपीठ जिसमें एक जगह आइफन लगा हुआ है तो वो खंडपीठ हमेशा साथ में आता है, ठीक है, तो ये सही कर लेना। और एक इसमें है प्रतिवादियों, तो प्रतिवादियों इसमें हर जगह पे द पे बड़ी की मात्रा है तो उस वहाँ पे छोटी मात्रा कर लेना, ठीक है। प्रतिवादियों में बस इसमें 2 ही मिस्टेक लगी मुझको, तो ये ठीक कर लेना, ठीक है। थैंक यू।